गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो उठ के हम नहा धो लिए। अब बच्चों को बिठा के बच्चे चाय पी रहे हैं, दोनों चाय पी रहे हैं ये। और इसके बाद अभी स्कूल के लिए इनको ड्रॉप करने जाएंगे बाहर बस के लिए। स्कूल जाना है इन्होंने। के आना पड़ा क्योंकि उधर कुत्तों की लड़ाई इतनी होती है। 8-10 कुत्ते हो रहे थे, पता नहीं चलता कुत्तों का। तो गुरुद्वारा साहिब जी होके अब अपने घर जा रहे हैं। अपनी गली में ही है घर। मतलब बच्चों को मिल गई टाइम से बस, और बच्चे चले गए स्कूल। तुलसी है और तुलसी तोड़ने आई थी मैं कहा तुलसी वाली चाय बनाती हूँ। तो तुलसी वाली चाय वैसे भी कहते हैं अच्छी होती है, तुलसी इलायची वाली, कि गला जैसे आजकल दर्द होता है। तो तुलसी वाली चाय बना रही थी और वो चाय में डालनी है। अब मैंने यहाँ चाय बन रही है और मखाने रोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बंदर नहीं छोड़ते। हम पता नहीं कितनी बार ही, कितने गमले आए, कितनी बार हमारी तुलसी लगी है, बट यहाँ बंदर नहीं छोड़ते। कोई तुलसी नहीं, कोई पौधे नहीं। अगर उनके हाथ लग गए ना तो मिट्टी क्या गमले सब तोड़ देते हैं। बहुत दुखी करते हैं बंदर। यहाँ गुरुद्वारा साहिब से आ गए हैं चाय विद मखाने, और यहाँ मैं भी चाय पी रही हूँ, बिस्किट और इनका घेवर। चाय के साथ घेवर जरूर लेना है इन्होंने भाई। मेरा भी गर्वित वाला हाल हो पड़ा है, गले में दर्द, खांसी, इतनी ज़्यादा कफ है। रात को भी मैं सारी रात बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ये धूप निकल आई है, अब 11:30 बजे हैं। अब मैं कपड़े मशीन लगाई है और फटाफट कपड़े धोऊंगी, क्योंकि बच्चों के वैसे बहुत ही जाते हैं वगैरह उतारनी है। ये सब धुलेंगे कपड़े। दाल का चिल्ला और नारियल की चटनी, जिसकी कहानियां हम बचपन में नाश्ता कर रहे हैं। आपको वो मैंने तो बेडशीट उतारी। सब जगह ऐसे हो जाता है जैसे बारिश के मौसम में मिट्टी मिट्टी, रेत रेत। धूप निकली तो मैंने कहा उठाओ चादरें निकालो, फटाफट बेडशीट भी वॉश कर देती हूँ। ऐसे जब कमरे बिल्कुल एक सलवट भी नहीं बेडशीट पे होता, कितने अच्छे लगते हैं सिमटे। जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ इधर से उधर से खिलारा मचा के रख देते हैं। मम्मी का भी और हमारा भी, दोनों रोटी। यहाँ अब हम राजमा चावल खा रहे हैं। ये तो खाना खा चुके हैं, दाल चावल, माँ चलो की दाल चावल, आलू गोभी इन्होंने तो खा लिया। मैं तो कपड़ों में ही लगी हुई थी आज सुबह से। पहले 2 बार बिछाए, बारिश आ गई, फिर इतनी तेज धूप निकली, फिर बिछाए, अब उतार के अंदर रख दिए बस। इसलिए मैंने खाना नहीं खाता। अब खाना खा रही हूँ 3:45 बजे। कपड़े उतार लाई थी, देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है सारे कपड़े भीग जाते हैं हमारे। बढ़िया। 5 बजे जाके कपड़े तय करे और सब समेट के अब आई हूँ। अभी टॉवल्स गिले हैं, जीन्स गिली हैं, वो अंदर ही रस्सियों पर डाल दिया है। अभी तो आज खाना मम्मी ने सारा बनाया और मैं तो कपड़ों पे ही रह गई आज। अब फ्री होके अब बैठी हूँ। 5 बज गए, देखो 11:30 बजे से लगी, अब 5 बजे फ्री हुई हूँ। तो सिद्धार्थ स्कूल से आया था तो कहने लगा मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं कहा क्यों नहीं जाना भाई? तो कह रहा मेरे को मंडे में सबमिशन करवाना है, तो मैं अपना घर में बैठ के अपना वर्क वगैरह कंप्लीट करके और मंडे में सबमिशन करवाना है, तो वो सबमिशन करवा दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो गर्वित को बताया कि सिद्धार्थ नहीं जाना, वो तो वैसे ही होने लगा क्यों नहीं जाना, ये है वो रोज़ ऐसे कर। तो कहने लगा कि मैं फिर मेरे को अभी इस टाइम सहारनपुर जान दो, मतलब 6 बजे। कहने लगा कि मेरे को सहारनपुर जाने दो, मैं बुआ के पास चला जाता हूँ, सुबह उनके बच्चों के साथ ही वहीं से वहीं स्कूल चला जाऊँगा। तो मैं क्या चल चला जा। अब सिद्धार्थ उसको छोड़ने गया, तो सुबह वहीं से वहीं चला जाएगा स्कूल। हमारे कान्हा जी और हमारा मंदिर। अब हम जोत जलाएंगे और कान्हा जी के कपड़े बदलेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, नाइट सूट पहनाएंगे इनको। यहाँ हमने अपनी जोत जलाई और यहाँ हमारे कान्हा जी की हमने ड्रेस बदल के नाइट सूट पहना दिया इनको। और यहाँ हमारी शाम की पूजा हुई। ये देखो ये ले लिए मैंने हेडफोन। अब ये क्यों लाया भाई? अरे ईयरपोर्ट में ना मेरे ना कान में इन्फेक्शन हो गया था। और अगर ये मेरे को इधर उधर पड़े हुए दिखाई दिए तो फिर मैं तुझे बताऊं कौन से लाया है। बोट के सही है।
आवाज मैंने देखी अभी। मुझे इधर उधर ना खिलरे हुए नहीं दिखने चाहिए। संभाल तुम्हारी है नहीं है, नहीं तो उसके बाद मैं दूंगी नहीं इसको। 1200 के है, 1200 के। हाँ, यहाँ ये अपने लिए दाल फ्राई कर रहे हैं, माँ छोलों की दाल। कह रही माँ छोलों की दाल फ्राई कर रहे हैं। यहाँ ढाबा स्टाइल दाल फ्राई, आलू गोभी, बटर रोटी इन्होंने अपने आप फ्राई की है दाल, और ये अब खाएंगे दाल रोटी। डिनर कर रहे हैं, तू भी खा ले। खाने दाल फ्राई तो की, बट उसके बाद किचन की हालत देखो। अब किचन समेटती हूँ। प्याज मटर कहीं फ्राई बना ऐसे पड़ा। अब हमारी किचन क्लीन हो गई है। क्लीन 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 किचन अच्छी लगती है मुझे तो बिल्कुल तो गाइज़, आज के व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।